मुझे याद है 70 के दशक में ऐसी फिल्में थीं, हिंदी फिल्में। अधिकांश मैंने नहीं देखी, मगर लोग मुझे बताते थे उनमें कुछ अभिनेता ऐसे थे जिन्हें बलात्कार विशेषज्ञ कहा जाता था। देखिए, समाज में हिंसा है, आपको उसे छिपाने की जरूरत नहीं है, मगर क्या आप उसका गुणगान कर रहे हैं या इस रूप में उसे दिखा रहे हैं कि लोग कहें ऐसा नहीं होना चाहिए? नमस्कार सदगुरु। सेक्रेड गेम्स भारत में सबसे लोकप्रिय टीवी सीरीज में से एक है। इसमें सेक्स और हिंसा के बहुत अधिक दृश्य हैं। जिसमें इतनी हिंसा और सेक्स को दर्शाया गया है, वह इतना लोकप्रिय क्यों है और क्या इन्हें कला के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए? देखिए, इस सवाल पर बात भी करने का खतरा ये है कि अगर आप इस सवाल को उठाएंगे तो तुरंत कुछ लोग सोचने लगते हैं कि सही और गलत की उनकी अपनी सोच को दूसरे लोगों पर थोपा जा सकता है, जो कारगर नहीं होगा। एक मुक्त समाज में ये काम नहीं करेगा। साथ ही ये फिल्मों में हिंसा, भारी हिंसा और बहुत ही घटिया तरीके, आमतौर पर सेक्सुअलिटी का अर्थ है एक स्त्री के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है। मुझे याद है कि 70 के दशक में ऐसी फिल्में थीं, हिंदी फिल्में। अधिकांश मैंने नहीं देखी, मगर लोग मुझे बताते थे कि उनमें कुछ अभिनेता ऐसे थे जिन्हें बलात्कार विशेषज्ञ कहा जाता था। तो हर फिल्म में एक बलात्कार होना ही था। कुछ समय के लिए ये एक स्टैंडर्ड सा बन गया। तो वे सभी लोग जिन्होंने वो फिल्में देखीं बच्चों के रूप में, क्योंकि उन्हें कोई अडल्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था, कोई भी जाकर देख सकता था, उन्हें लगता था कि एक स्त्री से पेश आने का यही तरीका है। अब जब सड़क पर बलात्कार होते हैं तो आप हैरान क्यों होते हैं, मैं पूछ रहा हूं। हमने ही उन्हें सिखाया है। सिनेमा भले ही एक कमर्शियल उद्योग हो, मगर समाज पर उसका गहरा असर पड़ता है। देखिए, कुछ और देशों में लोग फिल्म देखते हैं, घर जाते हैं और उसके बारे में भूल जाते हैं। यहां ऐसा नहीं है। हम उन्हें नेता भी चुनते हैं। क्योंकि इस देश में सिनेमा सिर्फ सिनेमा नहीं है, सिनेमा वास्तविकता से कहीं अधिक है। जब ऐसा है तो मेरे विचार में उसे अधिक जिम्मेदारी से बनाना चाहिए। हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप उसे बाहर से काबू में करने की कोशिश करेंगे तो वो बदसूरत हो जाएगा। अगर लोग किसी भी चीज का और हर चीज का इस्तेमाल समाज की कीमत पर सिर्फ पैसे कमाने के लिए करेंगे तो ये निश्चित रूप से बदसूरत हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि ये टेलीविजन सीरियल कौन सा है, क्योंकि मुझे कभी देखने का समय नहीं मिलता। वो जो भी है, मैं संदर्भ नहीं जानता। देखिए, समाज में हिंसा है, आपको उसे छिपाने की जरूरत नहीं, आप उसे दिखा सकते हैं। समाज में कामुकता है, आपको उसे छिपाने की जरूरत नहीं, आप उसे दिखा सकते हैं। मगर क्या आप उसका गुणगान कर रहे हैं या इस रूप में उसे दिखा रहे हैं कि लोग कहें ऐसा नहीं होना चाहिए? आपने बलात्कार दिखाया क्योंकि ऐसा हुआ। जब लोग उसे देखें तो उन्हें कहना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वे सोचते हैं वाह ऐसा ही होना चाहिए, फिर आप कैसा समाज बना रहे हैं? तो ये सवाल कई बार मेरे पास तमाम अलग अलग रूपों में आया है। इस तरह के सवाल मेरे ख्याल से लोग कला के पीछे छिप रहे हैं। माफ कीजिए अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं। लोग कला शब्द की आड़ ले लेते हैं। अगर ये कला है तो उसे इतना कमर्शियल नहीं होना चाहिए। आप कॉमर्स कर रहे हैं और उसे कला कह रहे हैं। उसमें थोड़ी कलाकारी हो सकती है, हम इसे समझते हैं। मगर एक समय था जब हम बड़े हो रहे थे, कला फिल्में होती थीं और कमर्शियल फिल्में होती थीं। अब ऐसा कुछ नहीं है, कमर्शियल फिल्में ही कला हैं।
कमर्शियल फिल्में मुख्य रूप से पैसा कमाने के लिए बनाई जाती हैं। कोई पैसा बनाने के लिए पैसा लगाता है। कॉमर्स में कोई बुराई नहीं है। Because कॉमर्स में कोई बुराई नहीं है। देश का कॉमर्स हर स्तर पर विकसित होना चाहिए। तो मनोरंजन भी कॉमर्स है, ये ठीक है। अगर वो कॉमर्स है तो उसे नियंत्रित होना चाहिए। उसके लिए थोड़ा, हर कॉमर्स के लिए समाज में एक तरह का नियंत्रण होता है ना। इस समाज में हालांकि आज हर कोई, कम से कम कई लोग, बड़ी संख्या में लोग शराब पीते हैं, मगर फिर भी हमने उस पर नियंत्रण रखा है कि आप शराब का विज्ञापन नहीं कर सकते। वे एक शराब की बोतल दिखाएंगे और बताएंगे सीडी और संगीत, हाँ या ना। yes or no? स्पार्कल वाटर। सोडा वाटर तो ठीक है, मगर सीडी और संगीत ये कैसे आ गया मैं नहीं जानता। खैर, मैं कह रहा हूं कि जब हम देखते हैं कि वो समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा तो नियंत्रण होते हैं। तो अगर कोई चीज समाज को प्रभावित करने जा रही है तो किसी तरह का नियंत्रण जरूर होना चाहिए। सबसे बेहतर होता है कि आत्मनियंत्रण लगाया जाए, बजाय कि कोई सरकारी एजेंसी उसे थोपे, क्योंकि फिर वो कुछ और बन जाएगा। वो बहुत बदसूरत हो जाएगा। कोई जो उसके बारे में कुछ नहीं जानता, इसका मकसद ये तय करना नहीं है कि लोगों को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। ये इस बारे में है हम समाज को किस ओर ले जाना चाहते हैं। मैं इस टेलीविजन सीरियल के बारे में नहीं जानता। मैं लगातार सभी ऐसे वीडियो गेम्स के बारे में बोल रहा हूं। एक 5 साल के बच्चे को लोगों को गोली मारने में मजा आता है। यही एक गेम है जो वो खेलता है। उसे स्क्रीन पर लोगों को गोली मारने और गोली मारने में ही मजा आता है। ये काफी अच्छा है क्योंकि इससे कहीं खून नहीं निकलता। ये ठीक है, वहां फैलता है, मगर वो ठीक है। अब जब वो 18 साल का हो जाएगा तो क्या वो थोड़ा असली मजा नहीं लेना चाहेगा? हेलो? अमेरिका में स्कूलों में गोलीबारी हो रही है। लोग सोचते हैं ये अमेरिका की दिक्कत है। नहीं नहीं नहीं, अगर भारतीय घरों में बंदूकें होती तो यहां भी होता। हेलो? आपको लगता है कि ये नहीं होगा? अमेरिका में हर घर में एक से अधिक हथियार है, ठीक है? लगभग हर घर में एक से अधिक हथियार है, कम से कम। वहां कम से कम एक शॉटगन और एक हैंडगन है, निश्चित रूप से। वी हैव टॉय गन्स। वो नहीं, मैं असली बंदूकों की बात कर रहा हूं। तो उनके पास बंदूक है, इसीलिए ये सिर्फ अमेरिका में हो रहा है। लेकिन अगर भारतीय घरों में हथियार होते तो यहां भी बच्चे निश्चित रूप से एक दूसरे को गोली मार रहे होते। जब भावनाएं भड़कती हैं तो आप गोली मारना चाहते हैं, है ना? तो अगर 4-5 साल की उम्र से आप अभ्यास कर रहे हैं कि लोगों को गोली कैसे मारें, जब आप 16, 17, 18 के होते हैं, आप असली चीज नहीं चाहते? क्या आप असली खून नहीं देखना चाहते? मुझे नहीं दिखता क्या गलत है। अगर आप लगातार अपने बच्चों को स्क्रीन पर यह करने के लिए तैयार करते हैं तो आपको क्या परेशानी है अगर वो असली में ऐसा करें, या उसका दोस्त असली में ऐसा करे और आपके बच्चे को गोली मार दे? क्या समस्या है, मैं पूछ रहा हूं। क्योंकि आपको समझना चाहिए कि हर कार्य के कुछ परिणाम होते हैं। इसे उन लोगों को जिम्मेदारी से संभालना चाहिए जो ऐसी चीजें बना रहे हैं। अगर आप हर चीज के लिए नियम कानून लाते हैं तो समाज बदसूरत हो जाता है। सरकार इन चीजों को मैनेज नहीं कर सकती। लोगों को इन चीजों को मैनेज करना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज बना रहा है तो लोगों को जाकर उसे नहीं देखना चाहिए, मगर नहीं, वे सब जाकर उसे देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें मजा आता है ना? आज आप कोई भी हॉलीवुड फिल्म देख लें, वो पहले की तरह नहीं है। वे पहले भी शूटिंग करते थे, मगर अब ऐसा होता है, गोली आती है और दिमाग के परखच्चे उड़ जाते हैं, फिर उसे दोबारा दिखाया जाता है, फिर स्लो मोशन में परखच्चे उड़ते दिखाए जाते हैं। लोग इसका मजा ले रहे हैं। एक बार जब आप इन चीजों का मजा लेने लगते हैं तो सड़क पर हिंसा होना तय है। सवाल बस क्रमिक बढ़ोतरी का है ना? तो हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं? जो लोग बड़े पैमाने पर समाज पर असर डालते हैं,
चाहे वे कलाकार हों, राजनेता हों, मीडिया वाले हों, आध्यात्मिक गुरु या धार्मिक गुरु, जिनका भी लोगों पर प्रभाव होता है, उन्हें अपने अंदर देखना चाहिए कि हमारे कार्यों का क्या नतीजा होगा। इतनी जिम्मेदारी सबके अंदर आनी चाहिए।